कि हाँ, अगर मेरा प्रिपेयर हो रहा है तो आपकी प्रिपरेशन एक मेजर्ड प्रिपरेशन होगी, आपकी प्रिपरेशन एक फुलफिलिंग प्रिपरेशन होगी और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगी जिसमें ना आपकी पढ़ाई छूट रही है, ना आपकी प्रैक्टिस छूट रही है, ना आपका रिवीजन छूट रहा है। और साथ में उसके इस तरीके से नोट्स बनाओ कि सारी थीम्स हमारी कवर हो जाएं, कि जैसे आपने 100 थीम्स कवर करी तो आपको पता है आपकी 40% के आसपास प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। मेंस की तैयारी के लिए मैंने 4 स्टेप प्रोसेस बताया था। पहला स्टेप है कि PYQs को एनालाइज करके उनकी थीम्स में डिवाइड करो। दूसरा स्टेप है कि PYQs को ब्रेनस्टॉर्म करो और साथ में उसके इस तरीके से नोट्स बनाओ कि सारी थीम्स हमारी कवर हो जाएं। तीसरा स्टेप हमने देखा था कि उन थीम्स को प्रैक्टिस करो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर फोर्थ स्टेप था कि उन थीम्स पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर ये 4 स्टेप आपने कंप्लीट करे हैं तो आपको पता है कि मेंस में 90% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। 10% फिर भी हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ गया उसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो वो भी अगर हमने सारी तैयारी 90% अच्छे से करी है तो वो भी हम टैकल कर पाते हैं। अब बात ये आ जाती है कि इस 4 स्टेप प्रोसेस में हमें मटेरियल नहीं मिलता, डिफरेंट बुक्स हैं, प्री की बुक्स पढ़नी है, मेंस की बुक्स पढ़नी है ना, और फिर ये थीम्स हमें कहाँ से मिलेंगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं उसके लिए एक नोट्स का प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस नोट्स के प्रोग्राम में आप जितने भी जो मैंने 4 स्टेप बताए वो एक्सेस कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या क्या रहेगा वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, आप देखिए इसको। तो पहला हमारा है कि जो भी सिलेबस है वो 250 प्लस थीम्स में जो डिवीज़न है वो डिवीज़न आपको प्रॉपर मिलेगा और हर टॉपिक के कॉम्प्रिहेंसिव आपको नोट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है, यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। एंड दीज नोट्स आर न्यूली मेड। तो जितने भी रीसेंट एग्जांपल्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और ये इसमें GS 1 2 3 4 तो कवर है ही है, साथ में हमने ऐसे के लिए भी एक टूल किट जिससे आप प्रॉपर एक बेस्ट ऐसे लिख पाओगे फिलोसॉफिकल, तो वो भी हमने इसमें इंक्लूड करा है, ठीक है। इसमें सारी PYQ की डायमेंशंस कवर्ड हैं इन 250 प्लस थीम्स में, बल्कि इन एडिशन जो भी हमारी PYQ में डायमेंशन अभी तक नहीं पूछी गई है बट रेलेवेंट है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। तो सारे आपको बहुत डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे इसमें। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो भी ये नोट्स सफिशिएंट हैं, और अगर आपने इंस्टीट्यूट में किसी में कोचिंग ले रखी है या आपने सेल्फ स्टडी करी हुई है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेटर नोट्स हो जाएंगे। ऐसे में जैसे हर थीम का जो ऐसे है जो भी यूपीएससी पूछता है उसमें कोट्स, एनेक्डोट्स, थिंकर्स, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जो कि आप डाल सकते हैं एनरिचमेंट के लिए, वो सब इंक्लूडेड है। फिर इसमें PYQ मास्टर किट भी इंक्लूडेड है जिसमें सॉल्यूशन ऑफ 11 ईयर PYQ 2013 टू 2024 वो नोट्स के साथ इंटीग्रेटेड है। मैं अभी दिखाऊंगा किस तरीके से है, कि जिसमें जो भी थीम है हमारी, जैसे फर्स्ट थीम है, फर्स्ट थीम के आपने PYQ देखे, PYQ के बाद आपने उसके नोट्स पढ़े, फिर PYQs के सॉल्यूशन देखे, इतने में आपका सिलेबस कवर हो जाता है सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो वो सारा इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। इसमें क्या है, टॉपिक वाइज PYQ सेग्रीगेशन है, PYQ ट्रेंड पैटर्न एनालिसिस है, एंड डिटेल PYQ सॉल्यूशन है, जो कि हमारे काफ़ी एनरिच्ड PYQ हैं, करंट रेलेवेंस के हिसाब से, करंट एग्जांपल्स के हिसाब से हमने दिए हैं, ठीक है। एंड दीज आर बेस्ट इन द मार्केट, राइट। तो वट एवर यू बाई परचेज, तो उनसे बेटर ही मिलेंगे आपको, सैंपल आपने देख ही रखा है। फिर हम प्रैक्टिस के लिए क्या करें, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 600 GS क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे हैं जो कि थीम वाइज हैं। जैसे आपने थीम 1 करी, ठीक है, तो उसके आपने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, दैट मीन्स दैट थीम इज डन एंड डस्टेड। आपने प्रिपेयर करी, PYQ पढ़ लिए, अब 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिए। इसी तरीके से 250 थीम है हमारी, तो हम 600 क्वेश्चन, नियरली 150 क्वेश्चन पर GS पेपर इसने कंप्लीट करेंगे। क्या ये 2026 के लिए भी रेलिवेंट है? यस, क्योंकि जो थीम है वो आने वाले 5 साल के लिए रेलेवेंट है, तो 2026 के लिए भी रेलेवेंट है, राइट। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, जैसे कि मैंने बताया था, आप नवंबर तक अपना मेंस का टाइम निकाल के चल सकते हैं। उस टाइम तक आप अपना पूरा मेंस प्रिपेयर कीजिए, सारे GS पेपर प्लस ऐसे प्लस ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। दीज आर ऑल्सो सॉल्व्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। तो थीम करने के बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना है। फिर जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया,
उसके बाद आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप खुद से बनाएं, जो मेरे डिटेल नोट्स हैं उन्हें देख देख के, जो भी आपको रेलेवेंट एग्जांपल लगे। बट स्टिल फॉर शॉर्ट रिवीजन तो 1 to 5 पेज पर थीम के हिसाब से 1 पेजर हमने नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाए हैं। जस्ट स्टिक टू द वीडियो टू द एंड, ठीक है। और उसमें आप फैक्ट शीट वगैरह भी अपनी बना सकते हैं, और ये भी हम बना के आपको इसमें कोर्स में डिलीवर करेंगे। फिर इसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ ट्रैकिंग टूल किट। हमें नहीं पता होता कि हमने कितना प्रिपेयर किया है। इस मेथड से आप अपनी प्रेपरेशन को मेज़र कर सकते हो कि जैसे आपने 100 थीम्स कवर करी तो आपको पता है आपकी 40% के आसपास प्रेपरेशन कंप्लीट हो गई है। तो इसके लिए हम ट्रैकिंग किट देंगे आपको, जिसमें आपकी पूरी शीट्स रहेगी और उसको आपको अकाउंटेबिलिटी शीट को, चेकलिस्ट को फिल करना है। अब वो चेकलिस्ट आपकी फिल हो जाती है, 1 टाइम रिवीजन हो जाता है, 2 टाइम रिवीजन हो जाता है, देन यू कैन बी एश्योर्ड कि आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी शीट्स आपको दी जा रही हैं। और ये जो सारा प्रोग्राम है ये हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, सिर्फ 2000 रुपीज़ में, 1999 में लेके आ रहे हैं, वो आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। सबसे पहले जो भी थीम्स हैं वो थीम्स आपकी इस तरीके से डिवाइडेड हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, GS1 में अगर देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी। अब इन सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप इनको थीम्स में डिवाइड करते हैं कि यूपीएससी कहाँ से पूछ रहा है, तो आपको ये रेलेवेंसी आएगी इसमें कि भाई अर्बनाइजेशन से देखो 12 क्वेश्चन हमारे आए हैं। दैट मीन्स दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। अगर आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे, 2 पेज के नोट बना लोगे, तो आपका अर्बनाइजेशन का कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट। सिमिलरली आपको ये पता है कि मेजर थीम्स कौन सी है, माइनर थीम्स कौन सी हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है, पूरी नितिन सिंघानिया नहीं पढ़नी है, सिर्फ इन थीम्स को प्रिपेयर कर लो। आपका आर्ट एंड कल्चर के अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन 100% इन्हीं थीम्स में से आएंगे, बल्कि जो 1 क्वेश्चन आएगा वो भी इस स्टडी से आप कर सकते हो कि किस तरीके से हम आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आपने ना ही ये थीम कवर करी है, उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करी है और शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ईच थीम को कवर कर सकते हो, एवरी थीम को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब GS1 की बात करी जाए तो टोटल 66 हमारी थीम्स बैठती हैं, मिसलेनियस में और भी ज़्यादा हैं, तो वो हम इन एडिशन देखेंगे। तो नियरली 70 के आसपास आपकी थीम्स बनती हैं। सिमिलरली इन GS2, GS3 मैं सैम्पल के लिए GS1 का दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपको सेल्फ ट्रैकिंग किट मिलेगी, आपका ये कंप्लीट हो जाए नोट्स के साथ तो आप इसको करना रिवीजन 1, रिवीजन 2। रिवीजन 2 के बाद आप बिल्कुल मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ये सेल्फ ट्रैकिंग किट आपको मिलेगी। दूसरा है PYQ, जो भी थीम हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, जैसे फर्स्ट थीम है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली साइट्स, तो उसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से ईयर में आए हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे 2015 में आया है, 2025 में आएगा कि नहीं आएगा, 2026 में आएगा कि नहीं आएगा, इट इज़ वेरी डाइसी, मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिकॉज इंडस वैली साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हमें फिर भी इन एनी केस कवर तो करना ही है। फिर आप मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का देखेंगे तो 2019 में आया है, 22 में आया है, 2025 का एग्ज़ाम देखेंगे, अगर 25 में नहीं आया तो 2026 में तो बिल्कुल आने के इसके चांसेस हैं। एवरी 3rd 4th ईयर ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट थीम्स को हम कवर करेंगे। अब ये आपने क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से कवर करना है, इन थीम्स को किस तरीके से कवर करना है, वो आप मेरे नोट्स में देखेंगे। ये सब क्वेश्चंस एज वेल एज दीज थीम्स आर प्रिंटेबल। अब ये क्वेश्चंस हैं, जैसे ये मेरे नोट्स हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो इसमें आपको इस तरीके से थीम वाइज प्रॉपरली नोट्स मिलेंगे जो कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर हैं तो भी ये सफिशिएंट है, अगर आपने कोचिंग वगैरह ले रखी है तो भी ये बहुत कंसाइज मैनर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी है दे देंगे, ठीक है, जितनी भी रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए। उसके बाद अगर आपको PYQ सॉल्यूशन इसके देखने हैं तो आप इन नोट्स के नीचे आइएगा, हर थीम के नोट्स बने हुए हैं इसी तरीके से 1 PDF पर थीम, तो आपको PYQ के इसमें सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे PYQ पूछा गया 2015 में, तो इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन विद ऑल सब पार्ट्स एंड ईच सब पार्ट इज डिवाइडेड इनटू पॉइंट्स, ठीक है, विद रेलेवेंट एग्जांपल्स लेटेस्ट मेड आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपको हर थीम्स के नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन थीम वाइज आप किस तरीके से करोगे, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन किया, आपने PYQ 2 किए,
ठीक है, और उसके नोट्स पढ़े, तो आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेंस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर्ड है, राइट। बट नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं इसमें? 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज हमारे टोटल 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जीएस के, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कौन कौन से करेंगे? ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमने इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। आपको कोई टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में क्या है, रैंडम क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा। बट वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि हमारी जो प्रेपरेशन है बिल्कुल मैनर में हो और थीम वाइज हो, ठीक है। तो अगर हम ये 2 क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करते हैं तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ कंप्लीट। सिमिलरली इन एवरी पीडीएफ आपको जो है आर्ट एंड कल्चर के पूरे जैसे 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, डे 1 डे 2 करके, और उसमें एवरी डे के 10 क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरा ये मानना रहता है कि 10 क्वेश्चन एक दिन में लिखने चाहिए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट लीस्ट, ठीक है। आप एक दिन में 20 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपने 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर प्रैक्टिस वाइज ख़त्म हो गया। 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 10 क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं वो तो यहाँ पे यही है, थीम वाइज जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसे टेम्पल्स लिटरेचर में 1 करना है, फिर फिलोसफीज़ में 2 करने हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट काफ़ी रिपीटेड होता है तो 3 करना है, ट्रैवलर्स पे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं तो 1 करना है, राइट। फिर इसके बाद हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से रहेंगे? इस तरीके से रहेंगे कि जैसे थीम 1 थी हमारी पॉलिटी की प्रीएम्बल, अब ये आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे इस मंथ के एंड तक, नहीं तो 5 to 10 अगस्त तक सारे हमारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीट मिलेंगे आपको, ठीक है। GS2 एंड GS3 के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, GS1 के भी प्रिपेयर हो रहे हैं। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे इसका 1 पेजर नोट है। अब इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इस इंफॉर्मेशन से प्रीएम्बल का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो बेस मटेरियल है वो इन शॉर्ट नोट से मिल जाएगा। दीज आर फॉर रिवीजन पर्पस। लेकिन मैं ये चाहूँगा अगर आप प्रेपरेशन अच्छे से तरीके से कर रहे हो तो आप जो है डिटेल्ड नोट्स को पढ़ो, पहले समझो उनको, उसमें कि बहुत तरह के एग्जांपल्स दे रखे हैं, बहुत तरह का उसमें डायमेंशंस दे रखे हैं, वो सारे करो, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज हमारे पॉलिटी में जैसे नियरली 29 टॉपिक्स हैं, और 29 के 29 टॉपिक्स हमारे इन नोट्स में सारे कवर्ड हैं। 60 पेजेस में सारा हमारा पॉलिटी कवर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लास्ट है हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स का आप ये देखिए कि शॉर्ट नोट्स हमारा प्रॉपर कवर्ड है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, पावर्स क्या है ECI की, फिर टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिसेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई हैं, चैलेंजेस क्या हैं इन रिफॉर्म्स में, फिर जुडिशल इंटरवेंशन से कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, और अदर पैनल्स ने क्या क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करे हैं, ठीक है, पहले क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ये शॉर्ट में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से रिफॉर्म आने वाले टाइम में हमें चाहिए, तो वो इतने सारे पॉइंटर्स हैं कि आप किसी भी तरह का आंसर आ गया। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से एक टॉपिक को आप डीपली कवर करके डिटेल नोट से, फिर PYQ से प्रैक्टिस करके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के उसके बाद ये शॉर्ट नोट्स आप पढ़ते हो, तो इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। सिमिलरली सोसाइटी के, ठीक है, सिमिलरली और भी हैं, वो आपको परचेज़ करने पे मिलेंगे नोट्स, ठीक है। तो ये सब आप कवर कर सकते हो। एंड दिस ऑल यू कैन गेट एक्सेस इन जस्ट 2000 रुपीज़। इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बट व्हेन यू हैव दिस रिसोर्स विद यू, यू विल फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ, अगर मेरा प्रिपेयर हो रहा है तो आपकी प्रेपरेशन एक मेजर्ड प्रेपरेशन होगी, आपकी प्रेपरेशन एक फुलफिलिंग प्रेपरेशन होगी, और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन होगी जिसमें ना आपकी पढ़ाई छूट रही है, ना आपकी प्रैक्टिस छूट रही है, ना आपका रिवीजन छूट रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन नोट्स की मदद से अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। कुछ टॉपिक्स में हो सकता है आप अच्छे हो, कुछ टॉपिक्स में हो सकता है आप वीक हो। आपने प्रेपरेशन में कई सारे टॉपिक्स हो सकता है ऑलरेडी कर रखे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक मिसिंग है और उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे, और आप इनको अपनी एक लिस्ट में बिल्कुल डाल सकते हो और प्रेपरेशन में अपनी मदद ले सकते हो। थैंक यू।